नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 9वें अध्याय की, जिसे कहा गया है राज विद्या राज गुह्य योग। यह अध्याय इतना विशेष क्यों है? क्यों भगवान श्री कृष्ण इसे ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा कहते हैं? अगर आप भक्ति, ईश्वर, कर्म और जीवन के गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए गहराई से समझते हैं अध्याय 9 को सरल भाषा में, जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ। अध्याय 9 का नाम राज विद्या राज गुह्य योग क्यों है? राज विद्या सभी विद्याओं का राजा, राज गुह्य सभी रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य, योग ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान पवित्र है, सरल है और प्रत्यक्ष अनुभव से समझा जा सकता है। यह कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि सीधी और सच्ची भक्ति का मार्ग है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन फिर भी अलग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूं। यह बात सुनने में विरोधाभासी लगती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हवा पूरे आकाश में है, पर आकाश हवा से बंधा नहीं है। इसी तरह ईश्वर हर जीव में है, हर कण में है, लेकिन उनसे सीमित नहीं है। सृष्टि का निर्माण और विनाश। भगवान कहते हैं, प्रकृति मेरी अधीन है, मैं सृष्टि का निर्माण भी करता हूं और अंत में उसे समेट भी लेता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, वे कर्म करते हुए भी कर्म से बंधते नहीं। यह हमें क्या सिखाता है? कर्म करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। भक्ति का महत्व। इस अध्याय का हृदय है भक्ति। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। यहां संदेश क्या है? ईश्वर को धन, वैभव या बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा। सभी देवताओं की पूजा अंततः किसे मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन सही ज्ञान के बिना। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य देवताओं का अपमान है, बल्कि ये समझाना है कि परम सत्य एक ही है। पापी भी बन सकता है महान। इस अध्याय का एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो, लेकिन यदि वो पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है तो वो साधु माना जाता है। यहां भगवान आशा दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, यदि वो सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। सभी के लिए खुला मार्ग। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, यहां तक कि पाप योनि में जन्मे लोग भी यदि वे मेरी शरण लेते हैं तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी संदेश था। उस समय समाज में भेदभाव था, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। मन मना भव, अंतिम संदेश। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा प्रणाम करो, तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। यह बहुत सरल सूत्र है। मन में ईश्वर, कर्म में ईश्वर, जीवन में ईश्वर। यही है राज विद्या। निष्कर्ष, अध्याय 9 हमें सिखाता है, ईश्वर दूर नहीं है, भक्ति सरल है, कोई भी बदल सकता है। प्रेम सबसे बड़ा साधन है। यह अध्याय हमें भय से नहीं, बल्कि प्रेम से ईश्वर की ओर ले जाता है।